अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों की परेशानी देखते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा क्रिएट करूं। अच्छा, मैंने कल मोबाइल में वी एस कोड की किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी और किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप अपने अकाउंट पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने गाइड भी कर दिया था क्लास में। अब जैसे कि कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं और लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं, अगर उनको थोड़ी सी गाइडेंस में मसला हो रहा था तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो अगेन आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लें। ये मैं वी एस कोड पर जा रही हूँ। ये मैंने वी एस कोड आप लोगों को डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया है। आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे और जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर लें। ठीक है। और अच्छा, मैं ये वीडियो बनाने का जो स्पेशली मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए क्लियर कर दूं और इसलिए सिखा दूं क्योंकि जाहिर सी बात है मंडे को हमारी एक प्रॉपर क्लास होने वाली है इंशाल्लाह। तो मैं नहीं चाहती कि उस दिन मैं आप लोगों को कोई होमवर्क दूं तो उसके लिए आप लोग परेशान हों और आप लोग एक्सक्यूज़ेस करें कि मैम हमारे पास तो ये था नहीं और हम जो है वो चला नहीं सकते। तो इसलिए मैं इस चीज़ को इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप लोग उसको स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले हम गए वी एस कोड, ही हमने ओपन कर लिया। अच्छा जी, ये हमारा वी एस कोड का जो विंडो है ये ओपन हो गई है। अच्छा, इसमें आप सभी के पास ये ऑप्शन आते हैं न्यू फाइल, ओपन फाइल और ओपन फोल्डर। आपने जाना है ओपन फोल्डर। अच्छा, ओपन फोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, यहाँ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे ये बने हुए होते हैं फ़ोल्डर्स। मेरा जो जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो इस पे सेव करती हूँ मैं, तो मैं इसी पे ये फ़ोल्डर बनाना सिखाती हूँ आपको। आप लोग जिसमें भी उसको रखना चाहें, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, वो आप कर सकते हैं। तो अच्छा, इधर ये दिया हुआ है न्यू फ़ोल्डर ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखें ये न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फ़ोल्डर को हम कोई नाम दे देते हैं, वेब डेवलपमेंट। हम वेब डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं तो मैं इसको उसी नेम से बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इस फ़ोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया है तो आप लोग देखें ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर आ रहा है वेब डेवलपमेंट के नाम से। अब इस जो फ़ोल्डर जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैं वो फाइल्स क्रिएट करूँगी जो भी हम HTML का वर्क करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी असाइनमेंट्स बनाएंगे, वो हम इसके अंदर फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर के अंदर हम फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ये फ़ाइल का ऑप्शन दिया हुआ होता है और इसके अलावा आपने अगर एक और फ़ोल्डर इधर क्रिएट करना है तो ये न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, मैं फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं चाहती हूँ मेरी प्रैक्टिस के जितने भी फाइल्स हैं वो इसके अंदर बने, तो मैं इधर फ़ाइल बना रही हूँ, टेक्स्ट डॉट HTML। ठीक है, ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ये मैंने इंटर किया, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो पे मैं काम करूँगी। अच्छा, मैं काम क्या करूँगी ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से पीसी पे, कंप्यूटर पे या आप अपने उस पे मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो ये फ़ोल्डर किस तरह हम क्रिएट करेंगे और इसको हम किस तरह से फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाएंगे और फ़ाइल के अंदर हम किस तरह से काम करेंगे, मैंने लास्ट क्लास जो हमारी कल हुई है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के साइजेस और ओपन एंड क्लोज टैग। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लास मिस हो गई थी, जिनको सही आवाज़ नहीं आ रही थी, जिनको सही नहीं नज़र आ रहा था, तो वो इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा फॉलो करें। तो ये मैंने सबसे पहले ओपन टैग खोला है, ये लेस देन है। ठीक है, लेस देन साइन मैंने खोला है। इसके अंदर ये देखें, मैंने जैसे ही ये ऑप्शन क्रिएट किया है ये मेरे पास खुद ही टाइप हुआ आ गया और ये खुद क्लोज भी हो गया। अच्छा, ये जो मैं टाइप कर रही हूँ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये है इसमें इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर जो एक्सक्लेमेशन का साइन है
वो टाइप करने का मकसद ये होता है कि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा सबसे पहला टैग ओपन होगा HTML का। ये मैंने HTML का टैग ओपन टैग खोला है, ये मैंने कंप्लीट किया। जैसे ही मैं इसको बंद करूँगी तो ओपनिंग टैग के साथ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर के क्लोजिंग टैग खुद ही खुल गया है। क्लोजिंग टैग हमारे पास मस्ट होते हैं जब हम कोई भी काम करने के लिए टैग ओपन करते हैं, तो उस ओपन टैग के बाद काम करने के बाद हमें उस टैग को क्लोज भी करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वो वर्क कर रहे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ मिस्टेक आ रही है। तो ये ओपन टैग के साथ क्लोज टैग आपका सिर्फ कंप्यूटर और PC में होता है। मोबाइल पे काम करने वालों को खुद टाइप करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो ये मैंने ओपन किया है HTML का। HTML के बाद जो टैग मैं ओपन करूँगी वो करूँगी हेड का। ये देखें, ये आ चुका है हेड, और ये मैंने इसको ग्रेटर देन साइन से बंद किया है, तो ये क्लोजिंग टैग भी साथ ही दे दिया इसने। मैं इस क्लोजिंग टैग को नीचे कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद हेड के अंदर हम देंगे टाइटल। टाइटल का टैग देंगे। ये देखें, ये भी साथ के साथ क्लोजिंग टैग दे दिया इसने। अच्छा, टाइटल के अंदर हमें क्या देना है? टाइटल के अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ हेडिंग साइजेस। ठीक है, हेडिंग साइजेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मैं इसके बीच में टाइटल दूंगी हेडिंग का, हेडिंग साइजेस। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। HTML का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने अभी आप ओपन टैग पे बात कर रही हूँ। ठीक है, क्लोजिंग टैग मैं आपको बताती हूँ एंड में। ये मैंने HTML का टैग ओपन किया, फिर मैंने इसके अंदर हेड का टैग ओपन किया। हेड के टैग के बाद मैंने टाइटल का टैग दिया ओपन, और उसके अंदर लिखा हेडिंग साइज़, क्योंकि हम हेडिंग साइज़ पे काम कर रहे हैं। आपको मैं हेडिंग साइज़ बताऊंगी। उसके बाद हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में जस्ट फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क होता है। क्लोजिंग टैग में हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश का टैग, तो ये टैग हमारा क्लोज हो जाता है। अच्छा, टाइटल का टैग हमने हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया। उसके बाद हम आते हैं बॉडी के टैग के ऊपर। बॉडी का टैग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो बॉडी के टैग के अंदर ही शो होता है। इन केस अगर हम इसके अंदर बॉडी का टैग नहीं ओपन करते, हम टाइटल के टैग के अंदर काम कर लेते हैं, बहुत सारी मिसिंग्स हो जाती हैं न्यू पर्सनस के लिए। तो वो बोलते हैं कि भाई वेब व्यू में इसका क्यों नहीं आ रहा, तो वेब व्यू में वो इसलिए नहीं आता कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के टैग के अंदर हम जो भी काम करते हैं वही शो होता है। तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर मेंशन करती हूँ वन बाय वन हेडिंग साइजेस। ये देखें H1, हेडिंग का पहला साइज़ हमारे पास H1 है। हेडिंग के टोटल हमारे पास 6 साइजेस होते हैं। 6 साइजेस से बड़ा कोई साइज़ नहीं होता। लास्ट साइज़ हमारे पास, सॉरी, H1 हेडिंग के 1 साइज़ से बड़ा हमारे पास कोई साइज़ नहीं होता। सबसे बड़ा H1 है और सबसे छोटा H6 है। इसके बाद हमारे पास कोई और साइज़ नहीं होता। ये देखें, ये मैंने टाइप किया H1, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन से आपको दे रहा है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इट मीन इससे ज़्यादा कोई और साइज़ नहीं है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्लोजिंग टैग आ गया। अब मैं दूसरी हेडिंग बनाती हूँ H2 की। आप लोग देखते रहेंगे कि हाथ के हाथ क्लोजिंग टैग खुद टाइप हो जाता है।
अच्छा, मैं आपको ना जो 3 अभी ये साइज़ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको वेब व्यू भी दिखाती हूँ कि मैं इसका प्रीव्यू आपको चेक कराऊँगी कि ये इसका प्रीव्यू है। अच्छा, ये देखें HTML का टैग ओपन है, फिर हेड का टैग ओपन किया है मैंने, ये टाइटल का टैग ओपन एंड क्लोज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हेड का जो टैग है ना वो नीचे आया है, ऊपर आए नीचे आए मैटर नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर ही क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, ये देखें फॉरवर्ड स्लैश मैंने डाला है, क्लोज टैग हो गया। हेड HTML के बाद हेड का टैग, हेड के टैग के बाद टाइटल का टैग, फिर मैंने क्लोजिंग में सबसे पहले हेड का टैग क्लोज़ किया है। बॉडी का टैग ओपन, बॉडी के टैग के अंदर मैंने ये साइजेस मेंशन किए हैं, बॉडी का टैग क्लोज़, और नीचे ये HTML का टैग क्लोज़ हो गया। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि आप इसको वेब व्यू में कैसे देख सकते हैं। तो ये मैंने इस पर कर्सर रख के और राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक के बाद मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कॉपी पाथ। कॉपी पाथ सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसको वेब व्यू कहाँ देख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं पेस्ट कर रही हूँ उसको, गूगल पे जाके देखें जो मैंने लिंक कॉपी किया है ये यहाँ पे मैं गूगल पे जाके पेस्ट कर रही हूँ। ये हो गया। ये देखें, ये हेडिंग साइजेस आ गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं कि ये मैंने किस तरह से ओपन किया है। मैंने इसको, वैसे आप इसको गूगल में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन गूगल नेट मेरा अभी बंद है, तो मैं आप लोगों को उसमें बता रही हूँ। ये हमने कॉपी पाथ किया। कॉपी पाथ करने के बाद मैंने गूगल ओपन किया है, इसके अंदर मैंने ये लिंक पेस्ट किया है। लिंक पेस्ट करने के बाद देखें गूगल में वेब व्यू आ गया। ये गूगल में मैंने वेब व्यू करके दिखाया है। इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है वो इधर एक ये भी है, और ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ जाके मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास ये नहीं ऑप्शन समझ में आया आप लोगों को, तो आप लोग गूगल पे कर सकते हैं। गूगल ओपन रखें और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, हमने पेस्ट कर लिया अपना लिंक, और अपना लिंक हमने पेस्ट किया। तो ये देखें हेडिंग का फर्स्ट साइज़, सेकंड साइज़ और 3 साइज़, ये मैंने 3 साइज़ मेंशन कर दिए। अब मैं आपको उसको कंप्लीट कर देती हूँ 6 साइजेस। अच्छा, ये H4 मैंने टाइप किया है, तो देखें H4 का इसने साइन दे दिया। हेडिंग साइज़ 4, ये देखें 4 आ गया। मेरा ये काम समझाने का मतलब ये है कि ये इतना आप लोग इस पर मंडे तक वो हो जाए, अबूर आपको हासिल हो जाए इस काम के ऊपर, ताकि मैं आपको जब मंडे क्लास आऊँ तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ रट चुके हों अच्छी तरीके से, मुझे समझाना ना पड़े। ये मैंने बनाई वीडियो इसीलिए क्योंकि कल की क्लास रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सके थे, काफ़ी मसले मसाइल हो गए थे, तो इसी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हो रहे थे। ये देखें मैंने इसको लाइव सर्वर पे चेक किया है, ये देखें हेडिंग के
साइज़ 1, साइज़ 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 साइज़ेज़ हैं हेडिंग के। इसके अलावा मैंने आपको गूगल पे भी चेक करने का तरीका बताया है, जो मैंने मज़ीद साइज़ेज़ मेंशन किए हैं। इसी तरह से आप कर्सर लेकर जाएंगे text.html पे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपने इसको कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ करने के बाद आपने आना है गूगल के पेज पर। गूगल के पेज पर आके आपने अगेन इसको पेस्ट करना है, ये देखें। तो आई होप कि आप लोगों का एक तो साइज़ेस का इशू क्लियर हो गया होगा, दूसरा कि ये वेब व्यू में किस तरह से आप लोग चेक करेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा, किस तरह से आप अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, फ़ोल्डर के अंदर किस तरह से फ़ाइल बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिए हैं मैंने, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और इसी हवाले से आप लोगों को ये जो वीडियो दी है तो ये देख लें। इसके अलावा अगर इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मंडे को हम लोग क्लास में मिलते हैं, और पूरी उम्मीद के साथ मैं क्लास में आऊँगी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।